हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू द लाइन 3x - 4y - 16 = 0। तो यहाँ पर एक पॉइंट है -1, 3। इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है और वो परपेंडिकुलर जो इस लाइन पर जहाँ पर मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखिए एक फिगर ड्रा करके इसको समझते हैं। ये देखिए कोई लाइन है जिसकी की इक्वेशन है 3x - 4y - 16 = 0। ये कोई पॉइंट है -1, 3। इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है और ये परपेंडिकुलर इस लाइन को इस पॉइंट पर मीट करके से दिस इज ए पॉइंट P। तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का एंगल है। अब इस पॉइंट P यानी इस परपेंडिकुलर का जो ये फुट है इसके हमको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। चलिए इसको एज्यूम कर लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं A, B। तो देखिए कैसे और इस पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं कोई पॉइंट है ये Q। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे। देखिए इस लाइन का स्लोप निकालेंगे पहले m1 और इस लाइन का जो स्लोप है यानी इसको मान लेते हैं m2। ये स्लोप निकालेंगे और दोनों लाइनें चूंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के जो स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा -1। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ A और B ये कोऑर्डिनेट्स इस फुट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन 3x - 4y - 16 = 0। इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए क्या करना होगा हमें। सबसे पहले इसको y = mx + c की फॉर्म में से कन्वर्ट करना होगा। देखिए इसे कन्वर्ट कर देते हैं। इसको -4y को यहीं रखेंगे और 3x को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -3x और -16 जब इधर जाएगा तो ये होगा +16। -4 से बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं तो ये आएगा y = -3/- 4x और ये आएगा +16/- 4। यहाँ से ये आ जाएगा y = माइनस प्लस हो जाएंगे तो 3/4x और ये -4। तो अब हमने क्या किया, ये जो लाइन गिवन लाइन थी इसको हमने y = mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से जो m होगा वो क्या होगा। देखिए इसको y = mx + c है तो इसको यहाँ जब कंपेयर करते हैं तो m की वैल्यू यहाँ से वो आएगी 3/4 यानी लाइन का जो स्लोप है वो 3/4 होगा। और लाइन के स्लोप को हमने एज्यूम किया हुआ m1 तो m1 की वैल्यू आ गई हमारी 3/4। ये आ गया लाइन का स्लोप। अब हम निकालते हैं ये जो PQ लाइन है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है इसका स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे। ये 2 पॉइंट से पास हो रही है तो इसलिए इसका 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं। तो देखिए स्लोप ऑफ PQ, ये परपेंडिकुलर PQ कौन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है। एक तो पॉइंट है -1, 3 और दूसरा पॉइंट है A, B। ये पॉइंट तो Q है और ये पॉइंट है P। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का जो स्लोप होता है इसको हमने एज्यूम किया हुआ m2। तो m2 क्या होगा y2 - y1/x2 - x1। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। ये x1 y1 है और ये है x2 y2। ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो देखिए क्या आएगा। y2 है यहाँ पर b -y1 3 है अपॉन x2 यहाँ है a और ये है -1। ये आ गया b - 3 = a + 1। तो m2 की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई b - 3/a + 1।
तो दोनों लाइनों के स्लोप हमको पता चल गए, m1 इज इक्वल टू 3/4 और m2 इज इक्वल टू b माइनस 3/a+1। अब देखिए, एज बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, m1 इंटू m2, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन वो होगा -1। तो m1 और m2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। m1 है 3/4 और m2 है हमारा b माइनस 3/a+1 इज इक्वल टू -1। यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो क्या आएगा, 3b माइनस 9, और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो ये आएगा 4a+4 इज इक्वल टू -1। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 3b माइनस 9 ये -1 से इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो -4a माइनस का 4a को इधर ले जाते हैं, तो देखिए आएगा 4a प्लस 3b और -9 को इधर ले जाएंगे, तो -4 प्लस का 9, इससे आ जाएगा ये 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 5 से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब ये हमारी एक इक्वेशन आ गई a और b वेरिएबल्स में। अगर हम ऐसी एक और इक्वेशन निकाल लें तो हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो देखिए दूसरी इक्वेशन हमको कहाँ से मिलेगी। दूसरी इक्वेशन देखिए, ये अगर फिगर को ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट है फुट जिसके की कोऑर्डिनेट्स a b हैं, ये इस लाइन के ऊपर है। तो मतलब यानी कि यहाँ पर ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए बस यही कंडीशन यहाँ अप्लाई कर देते हैं। एज द पॉइंट P यानी A, B जो कि परपेंडिकुलर का फुट है इज ऑन द लाइन जो 3x माइनस 4y माइनस 16 इसके ऊपर है, तो इसकी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पर a और y की वैल्यू यहाँ पर हम b रखेंगे। तो ये आ जाएगा 3a माइनस 4b माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये आ जाएगा 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 16 और से दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास में दूसरी इक्वेशन भी आ गई। इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, पहली इक्वेशन तो है हमारे पास में 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी इक्वेशन है 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर हम पहली इक्वेशन में बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड इक्वेशन में बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। तो देखिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16a प्लस 12b इज इक्वल टू 20 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9a माइनस 12b इज इक्वल टू 48। दोनों को ऐड कर देते हैं, यहाँ ऐड करेंगे तो ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 25a इज इक्वल टू 68। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 68/25। तो a की वैल्यू हमें मिल गई। पुट a इज इक्वल टू 68/25 इन इक्वेशन 1। तो ये आ गया 4 इंटू 68/25 4a है प्लस 3b इज इक्वल टू 5। यहाँ से देखिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको आगे, तो ये 3b हो जाएगा 5 माइनस 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 272/25। इसको 25 यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये 5 1 है तो आ गया 5 इंटू 25 माइनस 272। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आएगा 125 माइनस 272 और 125 माइनस 272 आ जाएगा 147/25। यहाँ से
बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 147 अपॉन 25 और 3 से नीचे डिवाइड कर देंगे। 3 से ये कैंसिल करेंगे तो 49 आएगा, माइनस 49 अपॉन 25। तो ए की वैल्यू आ गई 68 अपॉन 25 और बी की वैल्यू आ गई माइनस 49 अपॉन 25। तो यानी जो परपेंडिकुलर है उसके फुट के एक्स कोऑर्डिनेट भी मिल गए हमको और उसके वाई कोऑर्डिनेट भी मिल गए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट, तो पी क्या, पी था वो फुट, उसके कोऑर्डिनेट थे ए बी और ये आगे यहाँ देखिए ए जो है वो 68 अपॉन 25 है और बी जो है वो है माइनस का 49 अपॉन 25। तो ये हो गया हमारा आंसर।